चलिए खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनकी समाधि सदैव अटल पर नमन करने पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि उनको दी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वो जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल के भी प्रेरणा स्रोत बना रहा। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद करते हुए नम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान योगी कैबिनेट के मंत्री समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं। और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, जब कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे तो वह सदन में खड़े होकर के कहे कि आज तुम लोग हम पर हंस रहे हो, एक दिन देश तुम पर हंसेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाएगी। और पूज्य अटल जी के आशीर्वाद से वह दिन आज आया है। देश में भी, प्रदेश में भी अटल जी की कर्मभूमि यानी उत्तर प्रदेश में, और जो सेवा भूमि पूरा भारतवर्ष था, आज भाजपा ही भाजपा है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुशासन दिवस है, विकास दिवस है, गरीब कल्याण दिवस है। सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और बता दें कि गृह मंत्री से मुलाकात पर बोले हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, मिलूंगा तो कुश्ती संघ पर बात नहीं होगी। ब्रिजभूषण ने साफ कह दिया है कि मैंने कुश्ती संघ से संन्यास ले लिया है, नए प्रेसिडेंट कुश्ती संघ पर बात करेंगे। तो ब्रिजभूषण का यह बयान निकल के सामने आया है गृह मंत्री से मुलाकात से पहले कि मैंने संन्यास ले लिया है, हम दोनों की बातचीत कुश्ती पर नहीं होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह, और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री से कुश्ती को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी, मैंने संन्यास ले लिया है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब कोई लेना देना नहीं है उनका कुश्ती से। संबंध में जो मुझे बोलना था कल मैं बोल चुका हूँ। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ। नहीं मिल रहा भाई। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता है, अगर हम मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में बात नहीं करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे। और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं बोलना। और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों को
साधने में जुटी हुई है। तो वहीं इसको लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जबकि मोदी और योगी सरकार ने हमेशा जनता की उन्नति के लिए काम किया है। वहीं सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा ने हमेशा समाज को भ्रमित करने और अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि इस गठबंधन की स्वीकार्यता जनता के बीच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा समाज की उन्नति और विकास तरक्की के लिए काम किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को भ्रमित करके समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। 2024 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास को सुनिश्चित किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मत और एक स्वर में फिर से 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का सबने मन बना लिया है, सबने ठान लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बार बार नाकाम कोशिश कर रही है और बार बार उसको विफलता हासिल हो रही है। जनता अपना साफ और स्पष्ट संदेश दे रही है कि उसको अपनी मोदी सरकार पे केंद्र की पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे पूरा भरोसा है और हमेशा समाजवादी पार्टी का ने हमेशा जो है समाज को भ्रमित करने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। और रायबरेली डी थाना इलाके के पूरे कनपुरियन गांव में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक घर में चंगाई के नाम पर ईसाई धर्म की ओर से लोगों को आकर्षित करने का खेल किया जा रहा है। यहां की रहने वाली दिलासा के घर में धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो ईसाई धर्म से जुड़े कई साहित्य बरामद हुए हैं, जिसकी सूचना बजरंग दल ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोपी दिलासा और उसके पति राम अवध और एक बेटे को हिरासत में लिया है और मौके पर मिले कई सबूतों के आधार पर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना डी के अंतर्गत लुधवारी का मजरा है पूरे कनपुरियन, जहां पर आज सुबह धर्मांतरण की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की। वादिनी रुना देवी की तहरीर पर थाना डी में सुसंगत धाराओं में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और कौशाम्बी में पुलिस ने रविवार की शाम ऑपरेशन अवैध शराब अभियान चलाया। इस दौरान चिन्हित 57 शराब के अवैध ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में रिकवरी की है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताई कार्रवाई के दौरान 298 लीटर अवैध शराब और भारी मात्रा में लहन बरामद किया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान 1.5 दर्जन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रावस्ती हाईवे पर धरसवा के पास भीषण हादसा हो गया, जहां गुजरात से बलरामपुर जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 20 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बहराइच श्रावस्ती मार्ग है। इसमें एक चावल से लदा ट्रक जो श्रावस्ती से बहराइच की तरफ आ रहा था और एक गाड़ी जो गुजरात के राजकोट से जिला बलरामपुर के लिए जा रही थी, उन दोनों वाहनों में एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक 3 लोगों के इसमें मृत्यु की सूचना है। घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। चंदौली के गुरेहू गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक शख्स अपने भांजे को लेकर जा रहा था, तभी एक गाड़ी ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर अलीगढ़ से है, जहां अति संवेदनशील इलाका दिल्ली गेट थाने के सामने चौराहे पर स्थित मस्जिद की दीवार और कांग्रेस के बैनर पर असामाजिक तत्वों ने जय श्री राम लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वहीं सूचना फैलते ही मौके पर दोनों ही समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी पहुंची। बता दें कि आला अधिकारियों के आदेश पर आनन फानन में इलाका पुलिस ने मस्जिद की दीवार पर लिखे जय श्री राम स्लोगन को जल्द हटा दिया। इस मामले पर सपा के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने आपत्ति जताते हुए आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगवाने की मांग की, तो वहीं यूथ कांग्रेस के नेता राजा भैया ने माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग उठाई है। थाना दिल्ली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि प्रकरण के संज्ञान में आते ही तत्काल पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा दुकान के बराबर में जो मजदूर द्वारा जो लिखा गया था उसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हटवा दिया गया और दोनों पक्षों में आपस में सौहार्दपूर्ण वार्ता हो गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये 10:15 की बात है। वहाँ से एक साहब गुजर रहे थे दिल्ली गेट से, तो कुछ लोग 6-7 लोग मस्जिद पर लिख रहे थे जय श्री राम। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि विधायक जी ऐसे ऐसे मस्जिद की दीवार पे जो बाउंड्री की दीवार है उस पर लिखा जा रहा है। उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोटो भेजा। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर दिल्ली गेट को फ़ोन किया। मैंने कहा आपकी नॉलेज में है कि ऐसे ऐसे घटना हो रही है वहाँ पर? बोले मुझे नॉलेज में नहीं, मैं पहुँच रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। मगर ईमानदारी की बात यह है कि इंस्पेक्टर जो दिल्ली गेट है वो 10 मिनट के अंदर पहुँच गई और वहाँ पर उन्होंने उसकी जो लिखा था उसको मिटाया और उसको पेंट वेंट करा दिया। लेकिन मेरा कहना ये है, ये कौन लोग हैं जो शहर के अंदर आग लगाना चाहते हैं? इलेक्शन का वक्त है, थाने के सामने एक चुनौती भरा नारा, ये वो लोग जो शहर के अंदर आग लगाना चाहते हैं, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और इन पे एनएसए लगा के कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाए। देखिए, अलीगढ़ प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। थाने से चंद दूरी पर इस तरीके के धार्मिक स्लोगन लिख करके शहर के माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक स्थान है, आप जय श्री राम लिखिए, जय कृष्ण लिखिए, जो दिल में आए लिखिए, कोई मना नहीं है। लेकिन किसी मस्जिद की दीवार पर और धार्मिक स्थल के आसपास अगर आप सांप्रदायिक नारे लिखेंगे तो उससे सांप्रदायिक माहौल ख़राब होगा और कहीं ना कहीं देश को नुकसान होगा। जिला प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। जिला प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज करे, अन्यथा मैं ये कहता हूँ 24 घंटे में अगर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो 24 घंटे के बाद इस मामले में थाना सिविल लाइन में एक तहरीर देंगे और इन अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम बाध्य होंगे। और खबर वाराणसी से है, जहां खेल मंत्रालय से कुश्ती संघ को रद्द करने का मामला सामने आया। बता दें कि WFI के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह के स्वागत के लिए अभी भी होर्डिंग लगाई गई है। वहीं वाराणसी में संजय सिंह के स्वागत की होर्डिंग लगाई जा रही है। और खबर अंबाला से है, जहां देश के पहलवानों के लिए एक बार फिर से कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। बता दें कि युवा कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला और अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं युवा कांग्रेस ने कुश्ती संघ में बृजभूषण शरण सिंह के साथी की जीत पर सरकार को आड़े हाथों लिया। जौनपुर के थाना मछली शहर और सिकरारा की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद जहर खुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस को एक तमंचा, कारतूस, 228 ग्राम नशीला पाउडर और चोरी के 10 मोबाइल फोन के साथ 3030 रुपये के साथ एक बोलेरो कार बरामद हुआ है। के कुशल नेतृत्व में अपराधियों की चेकिंग एवं धरपकड़ के अभियान के क्रम में
बीती रात थाना प्रभारी मछली शहर एवं थाना प्रभारी सिकराया की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा मछली शहर थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को एक बोलेरो वाहन से जाते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। वाहन से उतरकर दो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ बदमाशों को पकड़ने के लिए जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली एक बदमाश को लगी। मौके पर जाकर घायल बदमाश को पकड़ा गया, जिसकी पहचान राजू जायसवाल निवासी करसड़ा कछुआ बाजार मिर्जापुर के रूप में हुई। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।